वेलकम ऑल ऑफ यू। आप सभी का स्वागत है आपके इस यूट्यूब चैनल और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आज अपन नया टॉपिक पढ़ने वाले हैं। हमने सेकंड यूनिट को स्टार्ट किया था, वास्तविक गैस क्या है उसके बारे में पढ़ा और एक ग्राफ के बारे में पढ़ा, क्रांतिक ताप भी पढ़ चुके हैं। आज हमारे पास एक टॉपिक आता है जूल थॉमसन मॉडल, जूल थॉमसन प्रसार। जनरली हमने थर्मोडायनेमिक्स के पेपर में ही पढ़ा है और काइनेटिक थ्योरी वाले पेपर के अंदर भी है। दोनों ही सेम है, सेम कॉन्सेप्ट है। और यहाँ पर एक प्रयोग दिया गया है, एक एक्सपेरिमेंट दिया गया है जिसे पोरुस प्लग एक्सपेरिमेंट यानी सरंग्र डॉट प्रयोग कहा गया है। ये प्रयोग क्या है, एक्सपेरिमेंट क्या कहना चाहता है, सारी की सारी बातें अपन देखेंगे। सबसे पहले व्हाट इज जूल थॉमसन मॉडल, जूल थॉमसन मॉडल क्या है उसके बारे में हल्का सा जानकारी हमें चाहिए, हल्का सा जानकारी देना चाहता हूँ। तो सबसे पहले जूल थॉमसन मॉडल क्या है। जूल थॉमसन मॉडल केल्विन के अनुसार, यानी जो जूल थॉमसन मॉडल था, जूल थॉमसन मॉडल केल्विन के अनुसार वो कह रहे हैं कि यहां पर केल्विन के अनुसार उच्च ताप से निम्न ताप की ओर, किससे, यहां पर दो वर्ड लिए मैंने, उच्च ताप से निम्न ताप की ओर गैसों का प्रसार, उच्च ताप से निम्न ताप की ओर गैसों का प्रसारित होना और गैस के तापमान में प्रेक्षित होना। यानी मेरे पास एक हाई टेम्परेचर वाला ताप है और एक लो टेम्परेचर वाला ताप है, एक हाई टेम्परेचर वाला और एक लो टेम्परेचर वाला। उच्च ताप से निम्न ताप की ओर जाना और उस तापमान में जो भी कमी या प्रेक्षित होंगे उन सभी की जानकारी जूल थॉमसन मॉडल ने यहां पर प्रतिपादित की। तो जनरली हम यहां पर टेम्परेचर की गणना करेंगे, किसकी करेंगे, टेम्परेचर के बारे में पढ़ेंगे। टेम्परेचर जो है, ताप जो है वो दाब के अकॉर्डिंग, यानी dt अपॉन dp, यानी टेम्परेचर जो है वो दाब के अकॉर्डिंग कितना परिवर्तित हो रहा है, कितना चेंजेबल हो रहा है, ये सारी की सारी जानकारी हम जूल थॉमसन मॉडल के अंदर पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले जूल थॉमसन मॉडल क्या था। जूल थॉमसन मॉडल उच्च ताप को निम्न ताप की ओर प्रसारित करने वाला। ओके, अब गैसों का प्रसार के अंदर जितने भी गैसों के प्रसार हैं, सारी की सारी बातें अपन जूल थॉमसन मॉडल में पढ़ते हैं। अब एक नया नाम आया, सरंग्र डॉट प्रयोग क्या है। सरंग्र डॉट, पोरुस प्लग क्या है। पोरुस प्लग का मतलब उच्च ताप की जो गैसें हैं एक आवरण से गुजारी जाती हैं, एक प्लग से गुजारी जाती हैं निम्न ताप की ओर। यानी उच्च ताप वाली जो गैसेस हैं, कौन सी गैसेस के बारे में पढ़ेंगे अपन, वास्तविक गैस के बारे में। यहाँ पर जो हमारा टॉपिक चल रहा है, चैप्टर चल रहा है, वो वास्तविक गैस का है। कौन सी गैसेस, रियल गैस। रियल गैसेस को उच्च ताप से निम्न ताप की ओर प्रसारित करने पर एक बीच में आवरण लगा होता है जिसे हम सरंग्र कहते हैं, डोट कहते हैं। और उसी के कारण हमारे पास इस छिद्रों में से, अब देखिए इसके अंदर एक छोटे छोटे छिद्र दिए गए होते हैं, छोटे छोटे क्या दिए होते हैं, होल दिए होते हैं। उन होल्स की सहायता से उच्च ताप से निम्न ताप की ओर क्या जाता है, टेम्परेचर जाता है और सारी की सारी गणना यहाँ पर की जाती है। तो ये बेसिक जूल थॉमसन मॉडल था। हम इसके एक्सपेरिमेंट देखेंगे, इसकी इक्वेशन क्या है और इसके एंथैल्पी में परिवर्तन क्या है, सारी की सारी जानकारी यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो जनरली हम इसकी जो जूल थॉमसन मॉडल है उसकी इक्वेशन क्या आएगी वो फाइंड करेंगे। इक्वेशन के बाद हमारे पास दो केसेस करेंगे। देखिए जूल थॉमसन मॉडल आदर्श गैस पर किस तरीके से यूटिलाइज करता है और वास्तविक गैस पर कैसे करते हैं। तो हम आदर्श गैस पर भी अप्लाई करेंगे और किस पर करेंगे, वास्तविक गैस पर। और ये देखेंगे कि किस पर ये जूल थॉमसन मॉडल अप्लाई होता है। हालांकि हमें पता है कि जूल थॉमसन मॉडल जो है वो वास्तविक गैस पर अप्लाई होगा, फिर भी हम चेक करेंगे, प्रूफ करेंगे कि वास्तविक गैस और आदर्श गैस में जूल थॉमसन मॉडल किस तरीके से कार्य करता है। तो आप इस वीडियो को बने रहिएगा और अंत तक जरूर देखिएगा। और यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको डेली वीडियोस मिलती रहें।
ओके तो यहाँ पर आपके पास एक डायग्राम दिया होगा, बड़ा ही सिंपल डायग्राम है, मुश्किल नहीं है। यहाँ पर एक पिस्टन लगा हुआ है, एक पात्र है, ये पिस्टन है और इस पिस्टन का ऊपरी सिरा क्या है, खुला हुआ है। ओके इस पात्र के अंदर शीतल जल भरा हुआ है, जिसे हम शीतल जल भी कहते हैं, जिसे कूलिंग के लिए यूज किया गया है। एक आपके पास एक नलिकी दी रखी होगी, जिसे हम नली कहते हैं, सर्पिलाकार नली, सर्पिलाकार नली है और इस नली के बीच में क्या जा रही है, वास्तविक गैसें जा रही हैं। एक आप ऊपर से एक पाइपलाइन देख रहे होंगे, ये पाइपलाइन जो है ये शीतलक का काम करती है, कूलिंग का काम करती है। जब उच्च दाब से निम्न दाब की ओर गैसें जाएंगी, कौन से प्रेशर पर, दाब के अकॉर्डिंग पर जाएंगी, तब उन गैसों की जो हाई पावर है यानी टेम्परेचर को नियत बनाने के लिए हमने एक शीतलक का प्रयोग किया है, यहां पर कूलिंग का प्रयोग किया है, जिसके कारण हमारे पास जो ऊर्जा का ह्रास है, ऊर्जा का लॉस है, वो बहुत कम हो सके। ओके तो यहां पर T1 दे रखा है, T2 दे रखा है। T1 क्या है, टेम्परेचर लो वाला, और T2 क्या, दो टेम्परेचर के बीच में एक प्लग लगा हुआ है। तो जो B है, B क्या है, B को सरंग्र डॉट कहा जाता है, जिससे हमारा टेम्परेचर क्या होता है, तापमान में वास्तविक गैसें हैं वो प्रसारित की जाती हैं। तो बिल्कुल सिंपल सा कंसेप्ट है, आपने बस इस डायग्राम को देखना है, डायग्राम के बारे में बनना है। और यहाँ पर जिस पात्र के अंदर क्या है, शीतल जल भरा हुआ है, ताकि क्या रहे, इसकी स्टेबिलिटी बनी रहे, इसकी कंटिन्यूटी बनी रहे। तो इसके बाद क्या आता है, इसके बाद एक सिस्टम हमारे पास दिया जाता है, वास्तविक गैस जो है। अब इस प्रयोग से कंक्लूजन क्या निकले, यहां पर ताप की गणना भी की जा सकती है, किस तरीके का टेम्परेचर हमें मिलेगा, सारी की सारी बातें करें। तो सबसे पहले अपन डेरिवेशन को स्टार्ट करेंगे कि जूल थॉमसन मॉडल हमारे पास किस तरीके से एक्सपेंशन आता है। तो यहां पर शुरू करने से पहले मैं एक बार वर्क के बारे में जान लूं कि इस तरीके का यहां पर एक पैटर्न दिया जाता है, यहां पर पिस्टन लगे होते हैं और यहां पर P1 V1 और यहां पर P2 V2। ओके और इसे हम कहते हैं डॉट कहा जाता है, सरंग्र कहा जाता है। मान लेता हूं किया गया कार्य W जो है वो PdV के रूप में संचित होता है और V जो है वो V1 से V2 है। तो यहां पर W कितना आएगा, W की बात करूं तो P जो है, अब यहां पर जो P है प्रेशर जो है, अब देखिए P जो है वो PV इज इक्वल टू RT, ये तो आदर्श गैस की समीकरण के अनुसार हमारे पास लिया गया। कौन सी समीकरण के अनुसार, आदर्श गैस की समीकरण के अनुसार। अब देखिए यदि मैं पहले वाली टेम्परेचर का W1 का क्या होगा P1, यदि W2 की बात करूं तो इस तरीके से हमारे पास प्राप्त होगा। तो यहां से टोटल जो वर्क है हम कैलकुलेट कर सकते हैं, टोटल जो किया गया कार्य वो कैलकुलेट किया जा सकता है। चलिए अब हमारे पास जब जूल थॉमसन मॉडल आता है तो एंथैल्पी की बात जरूर आती है। तो एंथैल्पी की इक्वेशन होती है H प्लस PV। एंथैल्पी की इक्वेशन जो होती है H प्लस PV, थर्मोडायनेमिक्स के अंदर हमने इसको पढ़ा था जब हमने मैक्सवेल इक्वेशन को क्लियर किया था। और यदि आप पहली क्लास नहीं लगा पाए तो यहाँ लिख दीजिए एंथैल्पी की समीकरण। यानी एंथैल्पी जो होती है आंतरिक ऊर्जा और PV के इक्वल्ड होती है, इन दोनों के योग के इक्वल्ड होती है। और यदि मैं समीकरण 1 का क्या कर दूं, समीकरण 1 का डेरिवेटिव कर दूं तो डिफरेंशियल कैसे करेंगे, यहां पर DH आ जाएगा, ये DU। अब देखिए P और V का करना है, दोनों ही क्या है, पैरामीटर्स हैं। पैरामीटर का डिफरेंशियल कैसे होगा, एक बार PdV का और एक बार VdP का। ओके और हमें वी नो डैट कि DU क्या होता है, TdS माइनस PdV। और ये कहाँ से आया, TdS माइनस PV। dQ जो है, ऊष्मा जो है वो कार्य और किस में संचित होती है, आंतरिक ऊर्जा के रूप में संचित होती है। थर्मोडायनेमिक्स की पहली यूनिट, पहला कंसेप्ट कि आंतरिक ऊर्जा जो है वो कार्य और किस में संचित होती है। तो dQ कहाँ से आ गया, dQ क्या होगा, TdS। dQ की वैल्यू क्या होती है, एंट्रोपी और टेम्परेचर का मल्टीप्लिकेशन। और dW क्या होता है, PdV। और यहां से du की वैल्यू कितनी आ जाएगी, TdS माइनस PdV। ओके ये साइड में आप नोट कर लीजिएगा। तो DH की वैल्यू कितनी आ गई, TdS माइनस का PdV प्लस का PdV प्लस का VdP। और यहां से TdS प्लस का VdP आ गया।
अब बात सुनिएगा, जूल थॉमसन मॉडल के अनुसार जब उच्च ताप से निम्न ताप की ओर जाते हैं तो एंथैल्पी के मान में अचानक कमी रहती है, यानी यहां पर एंथैल्पी जो होगी वो क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी, जीरो रहेगी। ओके, तो एंथैल्पी क्या रहती है, जीरो रहती है। एंथैल्पी को जीरो करते ही हमारे पास क्या आ गया, TdS प्लस VdP, और यहां से हमारे पास एक वैल्यू आ गई, किसकी वैल्यू आ गई, TdS माइनस का VdP, और यहां से DS की वैल्यू आ गई VdP अपॉन T। समीकरण नंबर ए, समीकरण नंबर ए जो हमारे पास एक एज इट इज रिलेशन प्राप्त हो गया है। एस क्या है, एस एंट्रोपी को व्यक्त करता है। हम यहां पर एंथैल्पी और एंट्रोपी दो रिलेशन लेकर चलेंगे। चलिए, यहां तक हमारे पास बी ए और बी इक्वेशन हमारे पास प्राप्त हो गई है। अब अपन बात करें, अब इस डायग्राम की कोई आवश्यकता नहीं है। डायग्राम बेसिकली आपको बताया कि पी यहां पर प्रेशर है, यहां पर टेम्परेचर लगा है, वास्तविक गैसें जाती हैं इस प्लग से निकलकर दूसरे प्लग की ओर जाती हैं और दोनों में यहां पर मिश्रण होता है और यहां पर एक इस तरीके का एक संरचना बनाई जाती है। तो डायग्राम की कोई आवश्यकता नहीं। अब हमारा जो सिस्टम है वो डेरिवेशन का है, डेरिवेशन को एज इट इज कंप्लीट करेंगे। अब बात सुनिएगा, अब हमने क्या करना है, फंक्शन बनाना है। अब मैंने बात की एस की, एस एंट्रोपी जो है वो टेम्परेचर और प्रेशर के अकॉर्डिंग लेना है। अब हमें ये कैसे पता चलेगा कि टेम्परेचर और जो दाब का फलन लेना है, समीकरण एक को देखिए, ए वाली, यहां पर क्या हो रहा है, प्रेशर भी चेंज हो रहा है और टेम्परेचर भी चेंज होगा। वॉल्यूम जो होगा वो कांस्टेंट रहेगा, वॉल्यूम एज इट इज क्या रहेगा, हमारे पास समान रहेगा, क्योंकि समान आयतन पर ही हम दाब और टेम्परेचर में परिवर्तन कर सकते हैं। तो यहां पर जो एस वाला फंक्शन होगा वो टी और पी का क्या होगा, फलन होगा। अब यदि मैं क्या कर दूं, डिफरेंशियल कर दूं, डेरिवेटिव कर दूं, तो डेरिवेटिव करने का तरीका बड़ा सुनिएगा। ds आ जाएगा, एक बार ds का डिफरेंशियल होगा dt के रिस्पेक्ट, और यहां पर p कांस्टेंट। यदि t का कर रहे हो तो p कांस्टेंट आ जाएगा और यहां पर आ जाएगा डबल डेरिवेटिव, सॉरी यहां पर आ जाएगा फुल डेरिवेटिव। ये तो पार्शियल के अंदर और ये फुल डेरिवेटिव प्लस के अंदर ds अपॉन यहां आ जाएगा dp और यहां आ जाएगा t और यहां पर आ जाएगा फुल डेरिवेटिव। बड़ा ही सिंपल है। यदि हमारे पास फंक्शन दिया गया हो, कोई इक्वेशन ना दी गई हो, फंक्शन दिया गया हो, देखिए फंक्शन के साथ हमारे पास इक्वेशन होना बहुत ही आवश्यक है। यदि इक्वेशन नहीं दे रखी, तो क्या करेंगे, डेरिवेटिव करेंगे। एक का इसके रिस्पेक्ट, दूसरा कांस्टेंट, फुल डेरिवेटिव, दूसरे का डिफरेंशियल, फुल डेरिवेटिव, टी कांस्टेंट आ गया। ये कब किया जाता है, जब हमारे पास फलन हो और फलन के साथ इक्वेशन नहीं दे रखी हो। तो बड़ा ही सिंपल कंसेप्ट है यहां पर। अब हमारे पास एक फलन बन गया, समीकरण नंबर दो हमारे पास बन गई, और यहां समीकरण ए से देख रहे हैं मेरे पास ds की वैल्यू है। समीकरण ए से ds की वैल्यू है, आप यहां पर वैल्यू रखेंगे VdP अपॉन T आ गया, यहां पर ds अपॉन dt आ गया, कांस्टेंट P आ गया, आपने एज इट इज लिख देना है। ओके, अब क्या करेंगे, अब T का मल्टीप्लाई कर दो। आप मल्टीप्लाई करते ही क्या आ जाएगा, VdP आ जाएगा, T ds अपॉन dt, यहाँ P आ गया, T आ गया, ds अपॉन dt dP, और यहाँ आ गया T और ये आ गया dP, और आपने यहाँ पर dt लगाना है एज इट इज। ओके, बड़ा ही सिंपल कॉन्सेप्ट है, बड़ा ही सिंपल कॉन्सेप्ट है। चलिए, आपको कुछ एक बातें और सुन लीजिए। Cp और Cv क्या होते हैं, विशिष्ट ऊष्मा, Cp यानी विशिष्ट दाब और विशिष्ट आयतन। तो विशिष्ट ऊष्मा के लिए इसका जो आंसर होता है, यानी इसका जो फॉर्मूला होता है वो ऊष्मा अपोन के अंदर क्या होगा, dt, यानी ऊष्मा का ताप में परिवर्तन किसके रिस्पेक्ट, दाब के रिस्पेक्ट। ऊष्मा का ताप में परिवर्तन किसके रिस्पेक्ट, वॉल्यूम के रिस्पेक्ट। तो यहां पर हम देख रहे हैं कि dq अपॉन dt p बन रहा है, और आप देखिए हमने यहां पर dq को TdS लिखा था,
डी क्यू को क्या लिखा था, टी डी एस। तो यहाँ पर इस रिलेशन को यदि मैं डी क्यू लिख दूँ तो कोई फ़र्क पड़ेगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, और यहाँ से हमने इस वैल्यू को एज इट इज़ लिख देना है। ओके और आपके मन में क्वेश्चन आया होगा कि सर इसको डी क्यू क्यों नहीं लिखा, क्योंकि ये सी पी और सी वी का रिलेशन नहीं बन रहा, सी पी और सी वी का रिलेशन यहाँ से नहीं बन रहा है। ओके तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, सी पी डी टी प्लस टी डी एस अपॉन डी पी, यहाँ टी आ गया और यहाँ पी आ गया और यहाँ से डी पी आ गया। बड़ा ही सिंपल है, मुश्किल नहीं है, सिर्फ सी पी और सी वी की वैल्यू यहाँ पर रखनी है। तो यहाँ पर आप क्या लिख देंगे, समीकरण नंबर लिख दो सी, समीकरण नंबर सी से। ओके अब क्या करेंगे, यहां पर dp दिख रहा है, यहां पर dp दिख रहा है, या तो इसको एक साइड के अंदर ले जाओ और या आप क्या कर दो उसको इधर लेके आओ। तो यहां पर vdp माइनस का t ds अपॉन dp, यहां t आ गया, ये dp और यहां आ गया cp dt। ओके अब क्या करेंगे, माइनस का कॉमन लेंगे, dp क्या आ जाएगा, v प्लस टी ds अपॉन dp, यहां आ गया t और यहां आ गया dp। बड़े ही ध्यान से चलना है आपने, बड़े ही ध्यान से। जब हमारे पास बड़ा रिलेशन हो तो अपनी ड्राइव को क्या कर दें, स्लो कर दें, अपनी ड्राइव को स्लो कर दें। तो स्लो करनी है अपनी ड्राइव को। यहां से क्या होगा, यहां से डिस dp को इस dt के नीचे ले आओ और ये हमारा cp क्या आ जाएगा, अपॉन के अंदर। तो v प्लस टी ds अपॉन dp, यहाँ आ गया t और यहाँ आ गया dt अपॉन dp। और यही हमें कैलकुलेट करना था टेम्परेचर का दाब के अकॉर्डिंग। क्या करना था, टेम्परेचर का दाब के अकॉर्डिंग। और यही हमारा क्या है, रिलेशन है, यही हमारा क्या है, जूल थॉमसन मॉडल है। ओके जूल थॉमसन मॉडल है। और या आप क्या कर सकते हैं, इसको एक और रिलेशन में लिख सकते हैं। यदि मैं इस रिलेशन को मैक्सवेल की समीकरण से चेंज कर दूं तो क्या होगा, एक नया रिलेशन बनेगा जिसे हम कहेंगे जूल थॉमसन मॉडल। तो यहां तक क्लियर है सबको। एंथैल्पी की इक्वेशन लिखी, उसके बाद ds निकाला, ds निकालते du की वैल्यू, हमारे पास एक फंक्शन बन गया। और हम जानते हैं कि एंथैल्पी क्या होगी, जीरो होगी। तो एंथैल्पी को जीरो करते ही हमारे पास ds बना। फिर हम देख रहे हैं कि हमारे पास फंक्शन बन गया t और p का। किसका फंक्शन बन गया, t और p का। यहां देखिए t और p कैसे आए, टेम्परेचर और प्रेशर चेंज हो रहा है, वॉल्यूम क्या रह रहा है, यहां पर कांस्टेंट रह रहा है। तो हमारे पास यदि फलन दिया गया हो, समीकरण नहीं दी गई हो, तो क्या करते हैं, ds का डिफरेंशियल dt के रिस्पेक्ट, p कांस्टेंट और यहां पर फुल डेरिवेटिव, p के साथ फुल डेरिवेटिव। और यहां पर क्या करेंगे, हम ds की वैल्यू समीकरण नंबर 20 रख देंगे। रखने के बाद हमारे पास एज इट इज पता, dp को क्या लिख दिया हमने, यहां पर cp लिख दिया और cp की जगह हमने यहां पर वैल्यू पुट कर दी। अब क्या करेंगे, अब हमारे पास समीकरण मैक्सवेल की समीकरण लगाएंगे। और मैक्सवेल की समीकरण को बनाने का तरीका सुनिएगा। यहां पर सबसे पहले आपने इस तरीके के बॉक्स बना देने हैं, इस तरीके के मैक्सवेल की समीकरण जस्ट 1 सेकंड 1 मिनट के अंदर लिखिए आप। 1 मिनट के अंदर कैसे लिखेंगे, बिल्कुल ध्यान से देखना है आपने। 4 मैक्सवेल की समीकरण, पहली और फोर्थ नेगेटिव होती है। सबसे पहले यहाँ टी लगा दो, एस, यहाँ टी और यहाँ एस, और यहाँ ब्रैकेट के नीचे एस टी। यहाँ पहले दो में वी आएगा, पहले दो में पी और यहाँ पर पी और यहाँ पर पी। ओके दूसरे दोनों में वी। तो अब क्या करेंगे, पहले वाली लाइन को बनाने का तरीका आसान, दूसरी वाली लाइन की टेंशन बिल्कुल खत्म। तो क्या करेंगे, अंदर वाले को बाहर लिख दो, बाहर वाले को अंदर, अंदर वाले को बाहर लिख दो, बाहर वाले को अंदर, अंदर वाले को बाहर लिख दो, बाहर वाले को अंदर, अंदर वाले को बाहर लिख दो, बाहर वाले को अंदर। और हम क्या देख रहे हैं, ds अपॉन dpt। तो ds अपॉन dpt को क्या लिखेंगे, माइनस का, क्या लिखेंगे, माइनस का ds अपॉन dpt, माइनस का किससे लिखेंगे, dv बाई dt p से। और ये कौन सी इक्वेशन है, फोर्थ मैक्सवेल इक्वेशन। तो यहां से मेरे पास क्या आ जाएगा, 1 बाई cp और यहां से v माइनस का क्या आ जाएगा, t dv बाई dt, यहां आ जाएगा p और यहां आ जाएगा dt अपॉन dp आ जाएगा।
ओके, अब क्या करेंगे, माइनस का मल्टीप्लाई दोबारा करो तो क्या आएगा, 1/Cp आ गया और यहां से t पहले dv/dt p आ गया और यहां पर क्या आ जाएगा, माइनस का v और मेरे पास dt/dp और दिस इज ए जूल थॉमसन मॉडल। क्या आ जाएगा, जूल थॉमसन मॉडल की समीकरण आ जाएगी। जूल थॉमसन मॉडल की एज इट इज हमारे पास समीकरण प्राप्त हो जाएगी। तो बड़ा ही सिंपल कॉन्सेप्ट है, जूल थॉमसन मॉडल की अपन को समीकरण निकालनी हो तो ये हमारी इक्वेशन आ गई समीकरण नंबर 1। अब अपन क्या करेंगे, दो केसेस डिस्कस करने हैं हमने, दो केस को डिस्कस करेंगे कि जूल थॉमसन मॉडल की हमारे पास किस तरीके की इक्वेशन मिलेगी और किस तरीके का हमारे पास सिस्टम प्राप्त होने वाला है। ओके, तो देखिए प्लीज किस तरीके का होगा।